इस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में जो भी हम परमिशन मांगेंगे वो डिनाई ही होगी, तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, वो चीज़ मना हो जाएगी। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टेलर एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे तीसरे भाव के बारे में या तीसरे घर के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में पहले और दूसरे घर के बारे में बात की थी। एक्चुअली जो हमारी कुंडली होती है ये कुछ भागों में डिवाइड की होती है। 1 से लेके 12 भागों में डिवाइड की होती है। इसे हम घर कहते हैं या भाव कहते हैं। अब आज हम बात करेंगे तीसरे घर के बारे में या तीसरे भाव के बारे में। इसमें जानेंगे कि जो तीसरा घर है इसका क्या महत्व है हमारी कुंडली में और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिडिक्शंस के लिए। तो जो तीसरा भाव होता है ये कुछ बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इसके कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारी जिंदगी के कुछ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तीसरा भाव या तीसरा घर। और अगर रिश्तों की बात करें या रिलेशनशिप्स की बात करें तो वो भी डिस्क्राइब करता है तीसरा घर। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें या रिश्तों की बात करें, जो तीसरा घर है वो छोटे बहन भाइयों का घर माना गया है। अपने से जो छोटा का बहन या भाई होगा उसे हम तीसरे घर से देखेंगे। ये आपके पड़ोसियों का भी घर होता है। अगर अगर अपने शरीर के हिस्सों के बारे में देखें हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो जो तीसरा घर होता है ये हमारे कानों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कंधों को रिप्रेजेंट करता है, विंड पाइप को या जो श्वास की नली होती है उसे रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर। इसके साथ साथ अगर हम जनरल बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से अगर हमें परमिशन चाहिए, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे किसी देश का वीजा हो, ये हम कोई भी लीगल परमिशन ये हम चेक करते हैं तीसरे घर से। तीसरा घर एक और चीज बताता है जो कि होता है शॉर्ट ट्रैवल। अगर हमने शॉर्ट ट्रैवल्स चेक करने हैं, ये भी तीसरे घर से पता लगते हैं। अगर हमने बाहर जाना है या फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है, वो भी हम तीसरे घर से पता कर सकते हैं। बट तीसरे घर के साथ बाकी और घरों के कॉम्बिनेशंस ही हमें बताते हैं कि फॉरेन कंट्री का ट्रैवल होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि जो तीसरा भाव है या तीसरा घर है हमारी कुंडली का, इससे हम प्रिडिक्शंस कैसे पता करते हैं या इसके साथ क्या हाउस कॉम्बिनेशन होंगे और उनके क्या रिजल्ट होंगे। तो अगर किसी भी ग्रह में तीसरे घर के साथ 6, 8, 12 या 6, 12 या 8, 12 का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो इस टाइम पीरियड में, इस प्लेनेट के टाइम पीरियड में या इस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में जो भी हम परमिशन मांगेंगे वो डिनाई ही होगी। मतलब जो भी हम परमिशन मांगेंगे, अगर किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगर किसी वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, वो चीज़ मना हो जाएगी। और वहीं अगर तीसरे घर का कॉम्बिनेशन 11वें घर के साथ या 11वें भाव के साथ हो जाता है किसी प्लैनेट में, उसकी दशा अंतर्दशा में हम अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और हमें वो परमिशन मिल जाएगी। तो आज हमने जाना तीसरे घर के बारे में, जाना कि तीसरा घर कौन से रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है हमारी ज़िंदगी में, और जनरल चीज़ें क्या क्या आती हैं तीसरे घर में। हाँ, जैसे कि शॉर्ट ट्रैवल हो गया, छोटा ट्रैवल या कम डिस्टेंस का ट्रैवल। और जाना कि तीसरा घर अगर बाकी घरों के साथ जुड़ता है, जैसे कि 6, 8, 12 के साथ वो जुड़ रहा है, तो उसके क्या नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, कैसे वो हमें ज़िंदगी में परेशानी दे सकता है। और अगर ये पॉजिटिव घर के साथ या पॉजिटिव हाउस के साथ कंबाइन होता है, जैसे 3, 11 का किसी प्लैनेट में कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे चेंज होके पॉजिटिव हो जाते हैं, हमने ये जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही बाकी घरों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।